हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का आज का पेपर। ये पेपर बेटा 2015 में सीबीएसई में आया था। काफी बढ़िया पेपर है ये भी। और ये हमारा आज लास्ट पेपर होगा क्योंकि हमने पूरे 10 ईयर रिकॉर्ड कर लिए होंगे। पढ़ते हैं जी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर in the ratio of capital equally in the ratio of time devoted for the firm's business according to the managerial ability of the partner। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट्स फर्म के इक्वली ही बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ABCD वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3 to 1 on 1st of January 15, they admitted E as a new partner for 1/10 share in the profits. E brought 10,000 for his share of goodwill premium, which was correctly recorded in the books by the accountant. The accountant showed goodwill at 1 lakh in the books. Was the accountant correct in doing so? Give reason in support of your answer. बेटा अकाउंटेंट ने गलत किया। ई अपने हिस्से की गुडविल ले आया था 10,000 रुपए। क्या किया अकाउंटेंट ने, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। ई अपने 1/10 हिस्से के लिए टोटल गुडविल लेकर आया है 10,000, तो उसने फर्म की गुडविल निकाली। अगर 1/10 हिस्से की गुडविल 10,000 है तो फर्म की गुडविल 1 लाख है, तो 1 लाख वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दी। बेटा ऐसे गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती। अगर आप किसी दूसरी फर्म की गुडविल खरीदते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाएगी। ये जबरदस्ती की, ऐसे तो गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती। तो बेटा क्योंकि ये गुडविल परचेस्ड गुडविल नहीं है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हरी फ्रॉम द फर्म ऑफ हरी रामन शर्मा, द बैलेंस शीट showed a debit balance of 12,000 in the P&L account. For calculating the amount payable to Hari, this balance was transferred to the credit of capital account of Hari Ram Sharma equally to the debit of capital account of Hari Ram Sharma equally। बेटा यही आंसर। देखो P&L में अगर 12,000 रुपए डेबिट बैलेंस है, इसको बांटना है तो क्रेडिट करके बांटा जा सकता है। और ये बटेगा किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, यानी कि हरी राम और शर्मा की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो आंसर मिल चुका है मुझे। आगे बढ़ जाते हैं जी। कुमार वर्मा नरेश were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 on 23rd of January 15. Verma died. Verma's share of profit till the date of his death was calculated at 2350 past necessary journal entry for the same in the books of the firm। बेटा अगर पार्टनर की डेथ पर आपने उसका प्रॉफिट का हिस्सा कैलकुलेट किया है तो उसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट या P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर दोगे? वर्मा की कैपिटल अकाउंट को। तो वर्मास कैपिटल अकाउंट 2350। तो ये सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी और कुछ नहीं। बेटा कहता है गिव द मीनिंग ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर। 1 मार्क क्वेश्चन है। फोर फीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर आउट ऑफ द अलॉटेड शेयर। बस इतने सिंपल सी डेफिनेशन बहुत है जी। कैंसिलेशन ऑफ शेयर आउट ऑफ द अलॉटेड शेयर। नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। जॉय लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। द अमाउंट पेबल वाज एज फॉलो। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 रुपए की है। एप्लीकेशन फॉर 95,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड शेयर वर अलॉटेड टू द applicants। Sonam, to whom 500 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and Gautam paid his entire amount, including the amount due on first and final call on the 750 share allotted to him along with the allotment। The amount received होगा, the amount received on allotment was। अच्छा जी देखते हैं बेटा। अलॉटमेंट 4 रुपए की है मेरे पास, ठीक है जी, और टोटल 95,000 शेयर है। 95,000 शेयर पर 4 रुपए आ गए, यानी कि 3,80,000 रुपए तो यही आ गए। एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट बनी थी, 500 शेयर ने 4 रुपए नहीं दिए, यानी कि 2,000 रुपए नहीं दिए। और एक पर्सन जिसके पास 750 शेयर है, उसने अपनी फर्स्ट कॉल की मनी भी अलॉटमेंट के साथ दे दी। 750 शेयर पे 3 रुपए दे दिए, यानी कि 2,250 रुपए दे दिए। तो अलॉटमेंट पर टोटल पैसे कितने आए? 380,250।
380250 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट एनी थ्री पर्पसेस, यहां से 3 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। स्टेट एनी थ्री पर्पसेस अदर देन इशू ऑफ बोनस शेयर फॉर विच सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड। अच्छा जी बेटा अगर बोनस शेयर के अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस बताने हैं तो बेटा है बहुत आसान, मैं आपको सिखा भी दूंगा याद कैसे करने हैं। लेकिन सबसे पहली बात सेक्शन 52(2) इससे डील करता है। सेक्शन 52(2) डील्स विद द यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, डील्स विद द यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी मैं आपको आराम से इस बात को समझाता हूं कि बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम ना फर्म का प्रॉफिट है और फर्म के प्रॉफिट को फर्म के लॉसेस के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है ना कि ये फर्म का प्रॉफिट है और प्रॉफिट को लॉसेस के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है, तो आपको बता देता हूँ 3 तरीके के लॉसेस के साथ आप इसको बड़े इजीली सेटअप कर सकते हो। कौन कौन से लॉसेस हैं? पहले कंपनी बनाने के लॉसेस, ठीक है जी, जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। शेयर इशू करने के लॉसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस के साथ राइट ऑफ कर सकते हो। और बेटा अगर आपने इशू करते टाइम कोई डिस्काउंट दी हो या कोई अंडर राइटर को कमीशन दी हो उससे राइट ऑफ कर सकते हैं। या आपने रिडेम्पशन करते टाइम, रिडेम्पशन के टाइम पर कोई भी प्रीमियम पे किया हो, रिडेम्पशन पे कोई भी प्रीमियम पे किया हो, चाहे वो डिबेंचर को इशू करने का हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो प्रीमियम, इन सब चीजों के साथ राइट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा बायबैक ऑफ शेयर के साथ भी राइट ऑफ कर सकते हो। तो बेटा मैं कैसे याद रखता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज को? कंपनी बनाने के खर्चे, शेयर बेचने के खर्चे, शेयर इशू करने के खर्चे, ये सब राइट ऑफ हो सकते हैं। कंपनी बनाने के खर्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर बेचने के खर्चे शेयर सॉरी कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है जी, शेयर इशू करने के खर्चे शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये तीनों राइट ऑफ हो सकते हैं। बायबैक हो सकता है, बोनस शेयर हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ये सब राइट ऑफ हो सकता है। मैंने टोटल के टोटल इस्तेमाल बता दिए, जो भी याद रह जाए वो लिख लेना। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, on 1st of April 13 Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to government school। ठीक है, ये बेकार की बात है, सब काम की बात पर आओ। कैपिटल है 80,000 और 50,000, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है जी, जय और विजय की कैपिटल 80,000 और 50,000 है और पुरानी पीएसआर 3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। ठीक है जी, 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए जी। During the year, the firm earned a profit of 7,800. Show your working clearly. Prepare P&L appropriation account. आओ जी बनाते हैं P&L appropriation account। बेटा फर्म में ना जय और विजय दो पार्टनर हैं। अगर आप इनको 9% दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 7,200 और 4,500 बैठ जाएगा ये। अब 7,200 और 4,500 7,800 के प्रॉफिट से नहीं दिया जा सकता, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कंसेप्ट है। इन सच अ सिचुएशन प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और अगर आप एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकालोगे तो ये 8:5 आ जाएगी। तो अब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम। सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रोट डाउन करो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट 7,800। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है जी, बांटते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम जय और विजय दो पार्टनर है हमारे। कितना कितना 7,800 को बांट दो आप 8:5 में, तो ये आ जाएगा 4,800 और 3,000। 4,800 जय को मिलेगा, 3,000 विजय को मिलेगा और प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा फुली। बस इतना सा था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन। बेटा ये
मुझे प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1। पहले शेड्यूल 6 में ही फॉर्मेट गिवन होता था, अब शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 ऑल्सो प्रिपेयर्ड नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा हूँ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड is registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each। ठीक है जी, कंपनी ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 2 per share were payable on application, 3 per share including premium on allotment and the balance on the first and final call। बेटा अलॉटमेंट टोटल 8 रुपए की है, जिसमें से 5 का तो प्रीमियम ही है, यानी कि एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 3 है, बचे हुए 5 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पर है। The issue was fully subscribed and all the amount due were received except the first and final call on 500 share allotted to बलराम। प्रेजेंट करना है मुझे शेयर कैपिटल को। आओ जी प्रेजेंट करते हैं इसको अच्छे से। लो जी, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज भी पहले लिख ही लेना, थोड़ा सा और अच्छा इंपैक्ट होगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मैंने कुछ छोड़ दिया लिखना, यहाँ पर्टिकुलर या नोट नंबर आएगा, चलो ये तो लिख देता हूँ। फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। शेयर होल्डर फंड, इसमें भी शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 में प्रेजेंट करते हैं जी। देखते हैं नोट नंबर 1। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 lakh equity shares at the rate 10 each। टोटल 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल हाथी के दिखाने वाले दाता है। ठीक है जी, इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। लो जी, लिखा और खत्म। अब है काम की बात, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, देखो टोटल 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करे हैं, पर 500 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई, तो मेरे जो फुली पेड शेयर है वो 49,500 है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 49,500 इक्विटी शेयर, 49,500 equity shares at the rate 10 each। 4,95,000 subscribed and partly paid up, subscribed but not fully paid up, but not fully paid। ये 500 शेयर है, 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी कि टोटल तो ये 5,000 की वैल्यू हुई, बट माइनस करेंगे इसमें कॉल्स एंड एरियर्स, कॉल्स एंड एरियर्स। 500 शेयर पर 5 रुपए नहीं आए, 2500 रुपए नहीं आए, तो 2500 रुपए बाहर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि 497500, 497500 ये रिकॉर्ड कर दिया हमने। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं जी। सर संगम वोलन लिमिटेड लुधियाना आर मैन्युफैक्चरिंग, छोड़ो खैर ये बिल्कुल सीधा मैं काम की बात पर आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते थे तो वैल्यू बतानी जरूरी होती थी।
The company issued 40,000 equity share of 10 each and 1,009% debenture of ₹100 each to the vendor for purchase of machinery 5 lakh. मुझे जर्नल एंट्री बतानी है, ये वन वैल्यू बतानी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुका तो मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे और खत्म करेंगे जी। मशीनरी खरीदी, एसेट्स है, एसेट बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट तो वेंडर। आपने 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले और 1,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू करे, यानी कि 5 ही लाख रुपए दिए और 5 लाख की मशीनरी थी, यानी कि कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, $40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच यानी कि 4 लाख और 1,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 1 लाख, तो वेंडर को हमने 5 लाख रुपए देने थे, एसेट डिस्चार्ज करी हमने बीसी। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देव स्वाति और संस्कार पार्टनर है किसी फर्म में, पुरानी पीएसआर 221, बैलेंस शीट ऐसे ऐसे उनकी, ट्रेड पेएबल, बैंक लोन, कैपिटल है, बिल्डिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। On 30th June 14, Dev died. According to the partnership agreement, Dev was entitled to interest on capital at the rate 12% per annum. His share of profit till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. The profit for the last 4 years were, और ऐसे ऐसे प्रॉफिट दिए हुए हैं, और आपको कहा 1 अप्रैल 14 को देव ने विड्रीव करे 15,000 टू पे हिज मेडिकल बिल, और देव का अकाउंट प्रेजेंट करना है उसके एग्जीक्यूटर को, यहीं पर प्रेजेंट कर देते हैं जी। देव्स कैपिटल अकाउंट, एक तो उसकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल की वैल्यू है वो देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,000, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 57,000 का 2/5, यानी कि आ जाएगा 22,800। ये दोनों चीजें रिकॉर्ड कर दी हमने। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 12% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 77,000 की कैपिटल पर, ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 12%। ठीक है जी, 3 महीने फाइनेंशियल ईयर रन करा है तो 3/12। लो जी कैलकुलेट कर दिया है हमने, 2310 का इंटरेस्ट आ गया। अब बेटा प्रॉफिट में हिस्सा देना है, ये 3 प्रॉफिट है और ये है लॉस, 274 माइनस 57 यानी कि 4,17,000। एवरेज निकालते हैं जी, एवरेज आ जाएगा, एवरेज निकाल दिया हमने। अब सबसे पहले ये देखो कि ये पूरे साल का प्रॉफिट है, 3 महीने का प्रॉफिट कितना होता। अब उसके बाद देव का शेयर कितना है, ये 6 है, 6/12 तो 2 10 कैंसिल हो गया, यानी कि इससे आएगा प्रॉफिट में 10,425 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अभी हमने एंट्री भी करी थी, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका प्रॉफिट हम अंदाजे पे निकालते हैं, इसलिए बट P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L सस्पेंस लिखते हैं। अब बेटा 15,000 रुपए की ड्रॉइंग्स भी करी है देव ने, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट 15,000। बस ये 5 चीजें ही रिकॉर्ड करनी थी, सारी रिकॉर्ड कर दी। जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंस आप निकालेंगे बेटा, देव के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे टू देव्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, इन तीनों में से बेटा ये दोनों को माइनस कर दो, जो भी बैलेंस आएगा देव के एग्जीक्यूटर को दे देंगे। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, कुमार Gupta Kavita were partner in a firm, sharing profit and losses equally. The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its go downward look at dash dash dash। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। Because of increase in business activity at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share of profit of the firm be increased
टू विच कुमार एंड कविता एग्रीड। ठीक है जी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड टू बी 1:1। बेटा कभी ये इक्वल पार्टनर थे, फर्स्ट लाइन में लिखा है, आज रेशो बदलकर हो गई है 1:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक है जी। और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट देता है आपको। बेटा लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट में आपको बता देता हूँ, ये एक लॉस है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखना रह गया था। ठीक है जी। अब मुझे गुडविल निकालनी है फर्म की और जर्नल एंट्री पास करनी है, तो फर्म की गुडविल यही निकाल देते हैं। गुडविल हम फिर पास कर देंगे दूसरी स्लाइड में। बेटा इन दोनों को देखो तो 7 लाख का प्रॉफिट बच गया, इन दोनों को देखो तो ये भी 7 लाख है और ये 4 लाख, टोटल प्रॉफिट 18 लाख है। 18 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 3,60,000। और मुझे बताया गया कि गुडविल कैसे निकालनी है फर्म की, 2-year परचेज, यानी कि गुडविल है फर्म की 7,20,000 रुपए। ठीक है जी। 7,20,000 की गुडविल है। अब आओ कुमार, गुप्ता और कविता, जर्नल एंट्री की बात अब यहां कर लेते हैं। पुरानी पीएसआर 111, नई पीएसआर 121। ठीक है जी। सेक्रीफाइस निकाल लो कुमार का, कुमार सेक्रीफाइस, पुरानी रेशो है 1/3, नई रेशो है 1/4। 12 वुड बी द एलसीएम, यानी कि 1/12 का सेक्रीफाइस। जितना कुमार का सेक्रीफाइस है उतना ही कविता का सेक्रीफाइस है। ठीक है ना जी, क्योंकि दोनों के पुराने शेयर और नए शेयर सेम है। और अगर इन्होंने 1/12 का सेक्रीफाइस किया है तो 2/12 का गेन ही किया होगा गुप्ता ने, बड़ी सीधी सी बात। ठीक है जी। और बेटा जो गेन करता है वो अपनी कैपिटल को कम कराता है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्तास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल। अभी हमने गुडविल निकाली थी, गुडविल कितनी आई थी, 7,20,000। अगर मैं 1/12 का सेक्रीफाइस देखूं कविता का और कुमार का, तो 60,000 रुपए इनको देने हैं और गुप्ता देगा 1,20,000 रुपए। चलो जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। On 1st of April 10, Sahil and Charu entered into partnership for sharing profit in the ratio 4:3. They admitted Tanu as a new partner on 1st of April 12 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. Sahil and Charu Tanu earned profit at a higher rate than the normal rate of return for the year ended 31st of March 13. Therefore, they decided to expand their business to meet the requirement of additional capital. They admit Punit as a new partner on 1st of April 13 for 1/7 share in the profit, which he acquired from Sahil and Charu in the ratio of 7:3। और मुझे नई पीएसआर निकालनी है, पहले साहिल चारू और तनु की, फिर साहिल चारू तनु और पुनीत की। ठीक है जी, बिल्कुल निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साहिल चारू और तनु की। लो जी, साहिल चारू पुराने पार्टनर है 4:3 में। तनु आई है शायद 1/5 शेयर के लिए। तनु की एंट्री हुई है फॉर्म में फॉर 1/5 शेयर, जो उसने इक्वली लिया है। इक्वली लिया तो आधा लिया होगा साहिल से और आधा लिया होगा चारू से, यानी कि 1/10 लिया दोनों से। तो साहिल का नया शेयर देख लेते हैं। साहिल न्यू शेयर, साहिल का नया शेयर कितना, पहले मिलता था 4/7। अगर आज 1/10 किसी को दे दिया है तो वो माइनस कर दो जी। 70 वुड बी द एलसीएम, 33/70। ये साहिल का नया शेयर। चारूस न्यू शेयर, चारू का नया शेयर कितना, पहले मिलता था 3/7, 1/10 आपने भी किसी को दे दिया। 70 वुड बी द एलसीएम, तो ये आ जाएगा 23/70। और तनु का शेयर कितना, तनु का शेयर था 1/5। 70 मुझे बनाना है, ठीक है जी। 70 तो 14 एंड 14,
क्या आ जाएगा 14/70। तो 33, 23 और 14, ये तो आ गया साहिल, चारू और तनु का शेयर। अब पुनीत का भी डिवीजन हुआ। पुनीत का एडमिशन हुआ है कितने शेयर के लिए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पुनीत आया है फॉर 1/7 शेयर, जो 7:3 में लिया साहिल चारू से। पुनीत का शेयर जो है वो 1/7 है, जो उसने 7:3 में एक्वायर करा है साहिल और चारू से। तो साहिल का अब नया शेयर कितना, साहिल न्यू शेयर, पुराना शेयर है 33/70, ठीक है जी। उसने, पुनीत का जो शेयर है उसका 7/10 दे दिया है अपने शेयर में से। तो अपने शेयर में से जो आपने दे दिया वो माइनस कर दो, साहिल का नया शेयर आ जाएगा सेम, चारूज न्यू शेयर। चारू का नया शेयर कितना, पुराना कितना था 23/70, आपने पुनीत के शेयर का 3/10 दे दिया है। तो 70 वुड बी द एलसीएम, 33 माइनस 7 यानी कि 26/70। यहां पर भी 70 वुड बी द एलसीएम, 23 माइनस 3 यानी कि 20/70। ठीक है जी। तो साहिल का भी नया शेयर निकाल लिया हमने, चारू का भी शेयर निकाल लिया। ठीक है जी, तनु का शेयर वही रह जाएगा, ये 26/70 है, ये 20/70 है। साहिल, चारू, तनु का शेयर वही है 14/70। और जो अभी पार्टनर आया पुनीत, वो 1/7 शेयर के लिए आया। अगर 70 ही बेस बनाना है तो ये हो जाएगा 10/70। अब इसको जितनी कटिंग पॉसिबल है उतनी कर लो, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो 13:10:7:5 ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ये ना कभी हमारे पास चैप्टर होता था डिबेंचर रिडेम्पशन या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो ये तब का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये हमें नहीं करना सॉल्व। अब हम 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि एक बहुत कमाल का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। Bora Singh Ibrahim were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:3:1. On 2nd of March 15, their firm was dissolved. The assets and the liabilities were paid off. Given below are the realization account, partners capital account, bank account of the firm. The accountant of the firm left a few amount unposted in these account. You have to complete these account by posting the correct amount. आओ जी पोस्ट करते हैं, क्या टेंशन क्या इसमें। बेटा सबसे पहले ना रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ देखो, ये मुझे ना टोटल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक डैश छोड़ा हुआ है। देखो ना प्रॉफिट निकाला हुआ आपने ना लॉस निकाला हुआ, अगर बाय साइड डैश छोड़ा हुआ है तो ये लॉस ही है और पार्टनर में ही बटेगा, बड़ी सीधी सी बात। अब 1,10,420 टोटल दिखा रखा है आपने हाईएस्ट, इन सबको माइनस कर दो, ये हो गया 20,000, ये दोनों भी मिलाकर 20 हो गए, तो टोटल हो गया 40, 95,200 और 6220, तो 101,420, यानी कि 9,000 रुपए का टोटल लॉस आ गया। लॉस आ गया तो किस में बटा होगा बेटा, सारे पार्टनर्स में बट गया होगा अपनी रेशियो में 5:3:1, यानी कि एक को लॉस मिला होगा 5,000 का, दूसरे को 3,000 का और 1,000 रुपए का। अब कैपिटल अकाउंट में आपने दो जगह बैलेंस छोड़ा हुआ है, एक तो यही होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आया 5, 3 और 1 का 5,000, 3,000 और 1,000, बचा हुआ पैसा आपको पे कर दिया होगा फर्म ने, तो बैंक अकाउंट 24,500 में से 5 चले गए तो 19,500, 19,500 में से 3 चले गए 16,500, 10,500 में से 1 चला गया तो 9500। ठीक है जी। अब बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, एक तो जगह लिखा हुआ है 34,400, ये रहा 34,400। ठीक है जी, एक जगह लिखा हुआ है 400 रियलाइजेशन के नाम से, ये 400, ये 620 नहीं लिखा हुआ है सबसे पहले तो बाय रियलाइजेशन, 620 रुपए तो ये दिखा दो। और और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ बाय तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बोहराज कैपिटल अकाउंट, सिंग्स कैपिटल अकाउंट और इब्राहिम्स कैपिटल अकाउंट।
कितना पे करेंगे हम कुल मिला के इनको? ये दोनों मिलाकर हो गया 36-45,500। अब टोटल कर लो एक बार, सब कुछ ठीक है क्या? 34,400, 45,500 और 1,020। जी बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट साइड तो बिल्कुल सेट हो गई हमारी। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया बैंक में रियलाइजेशन के नाम का 55,200। ये रहा रियलाइजेशन के नाम का 55,200। ये 6220 क्यों नहीं दिखाया जबकि बैंक लिखा हुआ है? तो टू रियलाइजेशन 6220 ये भी दिखा दो। अब इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल खत्म हो गया। क्वेश्चन था बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा 16 में मेरे पास चॉइस है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सेकंड के सामने फीका लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, सेकंड थोड़ा फीका लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार अच्छे से। कहता है अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 3, सेकंड कॉल पर बैलेंस बैलेंस 3 ही रुपए का होगा। एप्लीकेशन आई 1 लाख शेयर के लिए, शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। Vibha, who was allotted 750 share, failed to pay the first call. Her share were immediately forfeited. After the second call was made, the amount due on second call was also received, except on 1,000 share applied by Monica. Her share were also forfeited. All the forfeited share were reissued to Mohit for 9,000 as fully paid up. Pass the necessary journal entry in the book of Alpha Limited. आओ जी करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा 75,000 शेयर आप इशू कर रहे हो, लेकिन एप्लीकेशन आई है 1 लाख की। तो 1 लाख को आपने शेयर 75,000 दे दिए, प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी। तो जितने शेयर दे सकते थे वो, जो अमाउंट एडजस्ट करनी है मैंने वो लिख दी। ठीक है जी, 433 433 ये अमाउंट है। 1 लाख शेयर पर 4 है। पैसे आते टाइम हम कभी नहीं देखते किस बात क्या है। 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल क्या है, 1 लाख रुपए आप एडजस्ट करोगे फर्दर। 75,000 से 3 रुपए मांगे, आए या नहीं आए ये देखते हैं। और इसके बाद कुछ शेयर जब्त हुए। सबसे पहले बेटा ये सोचो, जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, मैंने 75,000 शेयर दिए, तो 25,000 के 4 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल मांगूंगा 75,000 शेयर से। मैंने 75,000 शेयर से 3 रुपए मांगने थे। ठीक है जी, पर मेरे पास एडवांस आया हुआ था 1 लाख, तो उन्होंने कहा होगा 1 लाख हमारे एडजस्ट कर दो। तो ये पूरे पैसे शेयर शेयर फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि मुझे जो पैसे मिलने चाहिए वो 1,25,000 मिलने चाहिए। अब क्वेश्चन में कहा गया एक पर्सन जिसके पास 750 शेयर है, फर्स्ट कॉल नहीं दी और शेयर जब्त हो गए। बेटा यहाँ देखो आप, ठीक है जी, अगर किसी ने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तभी तो मैंने 750 शेयर दिए। क्वेश्चन ने कहा विभा जिसको 750 शेयर अलॉटेड है। बेटा अगर उसको 750 शेयर अलॉटेड है तो उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। अब ये मत कर देना सीधा 750 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है ना जी, अगर उसने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और 750 शेयर दिए, तो 250 शेयर पर 4 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे 1,000। और जब क्वेश्चन ने कहा उसने 750 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि 3 रुपए 2,250 रुपए नहीं दिए, पर बेटा वो 1,000 एडवांस दे चुका था, तो 1,250 रुपए ही नहीं दिए और यही उसके शेयर तुरंत जब्त हो गए। आगे की टेबल बाद में बनाएंगे, पहले इतनी जर्नल एंट्री करते हैं। या चलो टेबल बनाइए बेटा। फिर ये 750 शेयर जब्त हो गए, तो मेरे पास बचे हुए शेयर कितने हैं? 75,000 शेयर में से अगर 750 जब्त हो जाएंगे तो शेयर बचेंगे 74,250। मैं सेकंड कॉल इतने ही शेयर से मांगूंगा। मैंने सेकंड कॉल की मनी मांगी होगी 222750। और क्वेश्चन ने कहा कि एक और पर्सन है मोनिका। द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर अप्लाइड बाय मोनिका। और उसके भी शेयर जब्त हो गए। बेटा 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ था मोनिका ने, क्वेश्चन ने कहा, यानी कि अलॉटेड तो उसको भी 750 होंगे। और 750 शेयर पे आपने सेकंड कॉल नहीं दी। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 750 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिया, यानी कि 2,250 रुपए नहीं दिए और आपके शेयर जब्त हो गए।
अब इस बार मैंने ये एडवांस की कैलकुलेशन करके क्यों नहीं देखी, देखो बड़े स्मार्टली मैं इस बात को जान गया था यहीं पर कि सारा एडवांस फर्स्ट कॉल पर ही एडजस्ट हो रहा है। जब सेकंड कॉल तक एडवांस पहुंचा ही नहीं, इसलिए मैंने मोनिका के लिए वो कैलकुलेशन नहीं करी। यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है। अब आओ जी फटाफट से फर्स्ट एंट्री करते हैं। 4 लाख रुपए आने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपए आए हैं। सेकेंड वन, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टेबल बनने के बाद बेटा जर्नल एंट्री बहुत आसान है। देखो जी 4 लाख रुपए थे, 3 लाख शेयर कैपिटल के लिए, 1 लाख फर्स्ट कॉल, अच्छा ये मैंने गलती से अलॉटमेंट लिख दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आए? 1,27,000 50, सॉरी 1,25,000 आने चाहिए थे, 1,250 रुपए कम आए, 123,750 और यही शेयर जब्त हो गए। ये फर्स्ट कॉल है बेटा, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट की आदत पड़ी हुई है, उस चक्कर में ही लिखा जा रहा है। यहाँ कुछ शेयर जब्त हुए हैं, 750 शेयर। फोर फीचर की एंट्री कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। 750 शेयर पे भी आपने 7 रुपए ही मांगे, कॉल्ड अप वैल्यू से शेयर कैपिटल आप डेबिट करेंगे। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं दिए? फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है जी, सॉरी 3 रुपए नहीं दिए, पर कुछ एडवांस आया था, 1,250 रुपए नहीं आए टोटल, तो जो 4,000 रुपए है वो जब, उसके बाद सेकंड कॉल के पैसे मांगो, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 222,750 है शायद अमाउंट, लेट मी चेक, यस। सेकंड कॉल के कितने पैसे है, एंट्री रिकॉर्ड करो। फिर शेयर कैंसिल करो, जो 750 दोबारा कैंसिल हुए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो जो नहीं दिया सब लिखो, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जो दिया सब जब्त कर, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। 750 शेयर में पूरे 10 रुपए मांगे, सेकंड कॉल 2,250, तो 5,250 रुपए जब्त कर लिया। बाद में सारे शेयर रीच हो गए, 750 एक जब्त हुए, 750 एक जब्त हुए, टोटल हमने शेयर जब्त करे 1,500, सारे शेयर रीशू कर दिए 9,000 रुपए में, क्वेश्चन ने कहा था
बैंक अकाउंट डेबिट और फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा 1500 शेयर आपने टोटल इशू करे हैं 9 रुपए में। 1500 शेयर फुली पेड शेयर से कंपेयर करना है। 10 रुपए का मेरा शेयर है, यानी कि 6000 रुपए डिस्काउंट दी होगी। अब लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। मैंने कितना कमाया? 5250, ये 4000 ऊपर कमाए थे। 9250 6000 की डिस्काउंट दे दी, तो 3250 कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी, एक तरफ चॉइस है एडमिशन की और एक तरफ रिटायरमेंट की। ठीक है जी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एडमिशन का। बहुत बार मैंने रिटायरमेंट का क्वेश्चन किया, पढ़ते हैं जी। चारों ओर हर्षा पार्टनर है 3:2 रेशो में, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बेड डेट, कैपिटल गिवन है चारों ओर हर्षा की। कैश, डेटर, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग। वैशाली आई है 1/4 शेयर के लिए और वैशाली 20,000 रुपए ला रही है अपनी कैपिटल के, 4,000 रुपए गुडविल प्रीमियम के भी ला रही है। ठीक है जी, सारे डेटर गुड है। अगर सारे डेटर अच्छे हैं तो इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है, इसको राइट ऑफ करो, खत्म करो जी। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 15,000 है। 20,000 से इन्वेस्टमेंट 15,000 की रह गई, यानी कि 5,000 का नुकसान। 5,000 का नुकसान, लेकिन मैंने पहले से फंड क्रिएट करा हुआ है 11,000 का, तो 6,000 रुपए का फंड फ्री हो जाएगा। ये भी पार्टनर्स में बांट खाना। वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आई है 6,000, फंड बनाया हुआ है 9,000 का। 6,000 की अगर लाइबिलिटी है तो 3,000 फिर फ्री हो जाएगा, ये भी बांट खाना। कैपिटल है चारों ओर हर्षा की, जो वैशाली की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, और आपको प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं यहीं प्रिपेयर कर देता हूँ, बस ये होगा थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, लेकिन बार बार स्लाइड में पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही बनाते हैं। तो थोड़ा सा रफ फॉर्मेट यूज करूंगा जी, आप पेपर में प्रॉपर करके आएंगे। चारों हर्षा और वैशाली, मैं इनके लिए इनके नाम के इनिशियल यूज कर रहा हूं, CH और V। सबसे पहले बेटा कैपिटल के नाम का बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, 30 और 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 और 20। जनरल रिजर्व 4,000 फ्री है, बांट खाओ बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3:2 में बांटोगे आप, तो 24 और 16। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 का था, 6 की लाइबिलिटी आई तो 3,000 का ये भी फ्री है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 3,000 को 3:2 में बांटोगे 18/12। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 11 का है, जिससे 5 की इन्वेस्टमेंट कम करनी है, मतलब 6 का ये भी फ्री हो गया बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है जी, 6,000 का ये फ्री हो गया है, तो अब 3:2 में बांटोगे तो ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ जाते हैं जी, और कुछ है बस, और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैशाली 20,000 रुपए कैपिटल के लाई है कैश में और गुडविल के बीच पैसा लाई है। बाय कैश अकाउंट एंट्री की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू वैशाली कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जब वो गुडविल आई है एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो मैं उस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट रहा हूँ। जैसे वैशाली का शेयर गिवन है 1/4 और ये नहीं बताया कि किसने दिया, तो ऐसे सिचुएशन में ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 4,000 को आपने 3:2 में बांटा होगा, दोबारा ये 2400 और 1600 आ गया होगा। ठीक है जी, बस अब एक रीवैल्यूएशन की कहानी है। सब डेटर्स गुड है, तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, मुझे इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है,
2,000 रुपए। और क्या होगा इस प्रॉफिट का? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा टू चारूस कैपिटल अकाउंट और टू हर्षास कैपिटल अकाउंट। अब बांट देंगे इसको 3:2 में, तो 1200 और 800 बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ जाएगा 1200 और 800। अब मुझे आखिरी पॉइंट में एक बात बोली गई कि वैशाली की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट करना है चारू और वर्षा की कैपिटल। वैशाली अपने 1/4 शेयर के लिए 20,000 रुपए की कैपिटल लाई, तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी? पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 80,000। इसको नई पीएसआर में आपको बांटना होगा। नई पीएसआर निकाल देते हैं। अगर वैशाली का शेयर 1/4 है और मैं मान लू फर्म का टोटल शेयर भी 1 में से फर्म के शेयर में से वैशाली का शेयर चला गया, तो 3/4 शेयर बच गया। ये किसके लिए बच गया? चारू और हर्षा के लिए बच गया। कैसे बांटेंगे इस शेयर को? बिल्कुल वैसे जैसे पहले बांटते थे, 3:2 में। तो यहां से मैं नया शेयर निकाल सकता हूँ 9/20, 6/20, तो 9, 6 और वैशाली का शेयर होगा 5/20। 5/20 1/4 ही बैठता है। अब 80,000 को आप 9, 6 और 5 में बांट लो। ठीक है जी, ये आ जाएगा। पहले इसको 20 से डिवाइड कर लो, 4,000, 36, 24 और 20। तो मैंने बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लिया है कैपिटल को नई पीएसआर में बांटकर। अब जो भी बैलेंस आ रहा है, क्वेश्चन ने कहा है पार्टनर करंट से एडजस्ट करना है, यही कहा है ई पॉइंट में, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ये आप एडजस्ट कर दो। अब देखते हैं जी, देखो ये 30 और ये दोनों मिलाकर 6, 36,000 का 36,000 कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों मिलाकर हो गया 3,000 और 2,400, 5,400 रुपए यहाँ पर बैलेंस आ गया। सेम यहाँ पर देखते हैं, ये 20,000 है और ये मिलाकर 4,000 हो गया, 24,000 तो खत्म हो गया। ठीक है जी, 2,000 और 1,600, 3,600, तो ये आ जाएगा पार्टनर करंट का बैलेंस। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्वेश्चन खत्म हो गया। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने पार्ट बी की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश? किसकी वजह से फ्लो ऑफ कैश हुआ? डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, कोई फ्लो नहीं हुआ। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, इससे भी कोई फ्लो नहीं हुआ। सेल ऑफ मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹74,000 एट अ लॉस ऑफ 9,000। बेटा चाहे लॉस हुआ लेकिन 65,000 रुपी तो आए, तो इसकी वजह से फ्लो हुआ। और कन्वर्ट करा डिवेंचर को इक्विटी शेयर में, कोई फ्लो नहीं हुआ, यानी कि आंसर हो जाते हैं जी ऑप्शन नंबर सी। 19th क्वेश्चन, while preparing cash flow statement, the accountant of Gulfarm Limited, a financing company, showed dividend received on investment as investing activity. Was he correct in doing so? Give reason. नहीं जी, बिल्कुल गलत है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस कंपनी अगर बेटा ये जो एक्टिविटी कर रही है, ये उसका रोज का काम है, डिविडेंड रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना अपनी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है जी, ये आपका रोज का काम है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जी। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच मेजर हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 6? पुराने टाइम में शेड्यूल 6 ही बोलते थे, मैंने बताया आपको। लोन प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड, बेटा करंट लाइबिलिटी है और उसमें भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। क्योंकि मुझे सिर्फ मेजर हेडिंग बतानी है तो मैं मेजर हेडिंग बता रहा हूँ। गुडविल नॉन करंट एसेट्स में चली जाएगी। ठीक है जी, कॉपीराइट भी नॉन करंट एसेट्स में चले जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होता है, करंट एसेट्स में चला जाएगा। चेक्स भी करंट एसेट्स में चले जाएंगे। जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करंट एसेट्स है। 9% डिवेंचर रीपेबल आफ्टर 3 ईयर, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो सभी मेजर हेड हमने लिख दिए हैं। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो रिलेटेड टू नवीन लिमिटेड कैलकुलेट आरओआई और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। यहीं पर निकाल देंगे जी। या तो बेटा सबसे पहले मुझे आरओआई निकालनी है। आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या कमा रहे हो, कितने पैसे लगाकर, यही फॉर्मूला होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैं कमा रहा होता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा ये है और इतने पैसे धंधे में लगे हुए हैं। और क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है ये समझते हैं।
फिक्स एसेट्स 75 लाख, करंट एसेट 40 लाख, करंट लायबिलिटी 27 लाख, 12% डिवेंचर 80 लाख के, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। बेटा यही है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। नेट प्रॉफिट का मतलब कुछ और थोड़ी, अर्निंग ही तो होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डिविडेंड यही है, मुझे 14.5 लाख गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीका है, या तो आप कर लो डेट प्लस इक्विटी। क्वेश्चन ने मुझे डेट तो बताया, ये डिबेंचर डेट ही है, ठीक है जी, पर मुझे इक्विटी नहीं पता। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स एसेट्स में करंट एसेट जोड़ो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। तो 75 लाख के फिक्स एसेट्स प्लस कर दिए मैंने करंट एसेट 40 लाख के, और माइनस कर दिए 27 लाख की करंट लायबिलिटी। इससे जो भी कैलकुलेट होगा कैलकुलेट हो जाएगा, और यही आंसर होगा आरओआई का। आगे बढ़ जाते हैं सी बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कहता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो मतलब फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी कि 1,15,00,000, और डेट कितने हैं अभी मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, डेट ये है 80 लाख का। तो आप इनको कैंसिल कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा शायद 1.44 रेशो 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 क्या कहता है, पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। मुझे कहता है द मोटो ऑफ यस लिमिटेड एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी सर्विस विद डिग्निटी, इट्स मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स is hardworking, honest and motivated. The net profit of the company doubled during the year ended 31st of March 14. Encouraged by its performance, company decided to give 1 month extra salary to all its employee. कंपैरेटिव स्टेटमेंट मुझे गिवन है और मुझे कहता है आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी, खुदा पढ़ो और निकली चाहिए। और इसने ये भी कहा कि दो वैल्यूज बताओ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब प्रॉफिट रेशियो निकालनी है आकाश भाई। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले 12-13 में निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने का, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी पता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता है, तभी मैं कह रहा था खोदा पढ़ो और निकली छुइयां। 10 लाख रुपए की सेल्स पर 3 लाख रुपए की कमाई है, यानी कि 30%। और यहां पर भी निकल सकता है 13-14 में 6 लाख कमा रहे हो, 15 लाख रुपए की आपकी सेल है, तो 40% यहाँ पर रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म हो जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे बैलेंस शीट गिवन है और नोट्स गिवन है, कुछ एडिशनल इन्फो गिवन है, मुझे प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे हम। इसके नीचे अंडरलाइन मत ही करो। एडजस्टमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इनके एडजस्टमेंट के बाद जो भी आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल के चेंज आएंगे, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ लेस। फिर आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तब हमें पता लगता है नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है जी। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सबसे पहले वर्किंग नोट की तैयारी करते हैं। डिफरेंस इन एसपीएल, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वर्किंग नोट में पहली आइटम यही दिखाता है। आओ जी, अब बेटा क्वेश्चन में गिवन भी है कि 2 लाख से सरप्लस 3 लाख का हो गया, यानी कि 1 लाख का इंक्रीज तो यही है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज आगे बढ़ो। उसके बाद टेंजिबल एसेट में मशीनरी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट गिवन है, लेकिन एक एडजस्टमेंट गिवन है, तो बिना ये दोनों अकाउंट बने तो सॉल्व होगा ही नहीं होगा। चलो जी, मशीनरी अकाउंट बना लो और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बना लो। मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेब्ट, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन एक एसेट है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। एक बार चेक कर लेंगे ये। एक्यूमुलेटेड डेब्ट प्रोविजन फॉर डेब्ट के बराबर है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। दस और 12 70 और 1.5 और 2। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। ड्यूरिंग अ ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 24,000 ऑन व्हिच एक्यूमुलेटेड डेब्ट वाज 16,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000। बेटा 24,000 की एक मशीन थी जिसपे एक्यूमुलेटेड डेब्ट था 16,000, बची 8 की, कहता है 6 की बेच दी, मतलब 2 का नुकसान भी खा लिया। देखो एक्यूमुलेटेड डेब्ट में कुल मिला के 4 बातें जा सकती हैं। ओपनिंग डेब्ट, क्लोजिंग डेब्ट, और उस मशीनरी का डेब्ट जो मशीन आपने बेची है, और डेब्ट ड्यूरिंग द ईयर। इसको बाय एसपीएल के नाम से बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाल दिया 66,000। ठीक है जी, अब ये मशीन अकाउंट में भी चला जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेब्ट के नाम से, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के नाम से। 16,000, 6,000 रुपए की आपने बेच दी बाय बैंक, 6,000, 2 का लॉस उठा लिया बाय एसपीएल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2,000। अब यहां पर जो भी जाएगा बैलेंसिंग फिगर निकाल देना। टू कैश के नाम से ये परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। ये कुल मिलाकर कितना हो गया 24, 1294, और इसमें से 10 लाख माइनस कर दो तो ये हो गया 2,94,000। ठीक है जी, सिंपल सा हो गया ये तो। अब मुझे ये दोनों रिकॉर्ड करने हैं, ये रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड करते हैं। परचेज ऑफ मशीन 2,94,000। सेल ऑफ मशीन भी आपके पास है 6,000 शायद। परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन, लॉस और डेट, दोनों नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। डेप्रीसिएशन सॉरी नॉन कैश आइटम है 66, लॉस ऑन सेल ये नॉन ऑपरेटिंग है। चलो जी, इतना रिकॉर्ड करा हमने, आगे बढ़ जाते हैं। एक और नोट्स गिवन है कि पहले गुडविल 1,12,04 की थी, अब 40 की बची, तो 72,000 रुपए का रिटर्न ऑफ हो गया गुडविल 72,000 की। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम 72,000।
और देखते हैं जी, नोट्स टू अकाउंट्स की कहानी खत्म है, ऐसे ही एडजस्टमेंट की कहानी खत्म है। आ जाओ जी, शेयर कैपिटल में 1 लाख का इंक्रीज है। एक लाख का इंक्रीज है मतलब इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। बोरोइंग 70,000 से बढ़ गई, इंक्रीज इन बोरोइंग 70,000, इंक्रीज इन बोरोइंग, बिजनेस में पैसा आया होगा बोरोइंग से, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी 70,000। आगे बढ़ जाओ, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में डिक्रीज होना आउटफ्लो है, 25,000 रुपए का डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ये वर्किंग कैपिटल का चेंज है, 25,000 का डिक्रीज। आगे बढ़ो जी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें भी 27,000 का डिक्रीज दिख रहा है, करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। अगर ये कह देता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, वैसे एक चीज हमेशा पेपर में देता है प्रोविजन फॉर टैक्स, पर यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये हम इसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। 77,000 है, गलती से 7,70,000 लिखा गया पब्लिशर से, तो 27,000 रुपए का आपको डिक्रीज दिखाई दे रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन आउटफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 27,000। चलो जी, आगे बढ़ जाते हैं जी, सेकंड थर्ड में कर चुका हूं सॉल्व। करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में 8,000 का इंक्रीज आया, आउटफ्लो की तरह ही ट्रीट होगा। इन्वेंट्री में 8,000 बढ़ जाना आउटफ्लो है। ट्रेड रिसीवेबल में भी बेटा बढ़ गया है अमाउंट, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये भी लेस में ही जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000 और इंक्रीज ही हुए ट्रेड रिसीवेबल भी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, सब लेस में ही जाएगा, ये सब आउटफ्लो ही है। इंक्रीज हुआ 27,000 का। चलो जी, अब वर्किंग नोट में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आई, 1 लाख को ही ब्रॉट डाउन कर दो। 1 लाख को ब्रॉट डाउन किया। अब हम देखते हैं जी, ये हुआ 74 और 60, 140, यानी कि 240। अब ये सब माइनस कर देते हैं, 54 और 33, ये हो गया 87। 87 को अगर मैं माइनस कर दूं तो जो भी आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 153, और यही नेट कैश इनफ्लो भी आ जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं है, तो मैं यहां लिख दूंगा नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहां पर 288 माइनस का आ रहा है, तो मैं लिखूंगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिख दूंगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यहां पर 170 का पॉजिटिव इंक्रीज आ रहा है, तो लिख दूंगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दोनों को जोड़ दो, 3,23,000 में से 288 माइनस कर दो, तो ये 35,000 रुपए का नेट फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है। एक बार ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐड करके देख लेते हैं। 150 और 375, 5,25,000, 5,25,000 इसमें से अगर मैं जोड़ दो, क्या ये 5,60,000 के बराबर आ रहा है? देख लेते हैं जी, 560 के बराबर आ रहा है, 240 और 320, जी बिल्कुल आ रहा है 560 के बराबर। तो हमने सब कुछ ठीक किया, तभी ये आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको ना हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और उस ऐप पर जाकर आप हमारे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के पेड सैंपल पेपर भी बाय कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया ऑथर, एक एमिनेंट ऑथर के हमने सैंपल पेपर रिकॉर्ड किए हैं, जो बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं। 10 BST के पेपर 100 रुपी में अवेलेबल है,
10 इको के 100 में अवेलेबल है, 10 अकाउंटेंसी के 100 में अवेलेबल है, और बंडल अगर आप बाय करोगे तो 250 में अवेलेबल है। लेकिन ये ऑफर कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज होगा, सीधा 3000 जाएगा। ठीक है जी, 1000 का ईच पेपर है। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी इसको बाय कर लीजिए। लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।